हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल भटिंडा मेल स्टेशन जो कि पंजाब के अंदर है। तो यहाँ से फिक्स टर्म एंड एडहॉक की वैकेंसीज आई हुई है। तो फिक्स टर्म क्या होता है? जैसे आपका 3 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। और एडहॉक में क्या होता है, 11 मंथ्स का रहता है जॉब आपका। 11 मंथ्स जैसे ही एंड होगा तो दोबारा आपको फिर से वो वैकेंसीज निकलते रहता है, तो दोबारा आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब ये जॉब किन के लिए है कि जैसे कि अभी आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर हो जाता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में मान लीजिए कोई रेगुलर जॉब आपका हो जाता है या इसी स्कूल में कोई वैकेंसी अगर रेगुलर की आती है, तो यहाँ से आप रिजाइन दे के एडहॉक से या फिक्स टर्म से उस रेगुलर में जा सकते हैं। अब देख लीजिए इसमें कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है आपका पीजीटी के लिए है। तो पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है और हिंदी के लिए है। और ये एडहॉक के लिए, एडहॉक मतलब ये वाला जो है पोस्ट 11 मंथ्स के ही आपको रखा जाएगा इसमें। टीजीटी में क्या है कि ये सब सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है, तो इसमें दोनों है, फिक्स टर्म के लिए भी है और एडहॉक के लिए भी है। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, यहाँ से देख लीजिए हिंदी, साइंस, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, गेम से होगा, ये सब है। तो इसमें दोनों वैकेंसीज है, यानी 3 साल के लिए भी है और 11 मंथ्स के लिए भी है। वैसे ही टीजीटी पंजाबी के लिए है, पंजाबी में आपका एडहॉक पे ही है 11 मंथ्स का। पीआरटी में सभी सब्जेक्ट्स का है, ऑल सब्जेक्ट्स का। तो फिक्स टर्म भी है और एडहॉक भी है। पीआरटी स्पोर्ट्स में एडहॉक की है। नॉन टीचिंग में भी ये सब वैकेंसीज है, साइंस लैब अटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट है, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। तो ये सब एडहॉक की वैकेंसीज है। और यहाँ पे देख लीजिए एडमिन स्टाफ में, जैसे कि आपका ये सब है, एडमिन सुपरवाइजर, एलडीसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन। तो ये सब आपका 3 साल के लिए ये लोग रखेंगे यहाँ पे। ग्रुप डी स्टाफ है, प्यून है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। तो ये सब है। फॉर प्री प्राइमरी विंग में ये सब है, गार्डनर, वॉचमैन। तो ये सब एडहॉक का है 11 मंथ्स का। अब इसमें एक बात आप समझ लीजिए कि एडहॉक वाले में आपसे कोई सीटेट नहीं मांगा जाता है। सीटेट वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है एडहॉक में। नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है आपके पास, ग्रेजुएशन जैसे मांगता है, जहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं, और बीएड बस है, उसी की बेसिस में आपको एडहॉक में हो जाता है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो अब इसको क्या है कि अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपको फॉर्म एक फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसी में दिया हुआ है, वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। मतलब जिरोक्स करा के अपना खुद का साइन कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड लिख के। और एक 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का एक डीडी बनवाना पड़ेगा। डीडी किन के नाम पे बनेगा, तो यहाँ देख लीजिए, प्रिंसिपल एपीएस भटिंडा, बस इसी नाम से बनवाना है आपको डीडी। और ये सबको उस पर एक फ़ोटो भी आपको पेस्ट करना होगा फॉर्म पे, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो रख के 20 जनवरी 2025 को तक पहुंच जाना चाहिए आपका, 5 बजे तक। या तो आप आसपास में रहते हैं भटिंडा के, तो जाके भी वहाँ पे जमा कर सकते हैं डायरेक्ट स्कूल में। और स्कूल आप देख ही लिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मिल स्टेशन, आर्मी पब्लिक स्कूल भटिंडा मिल स्टेशन, तो यही स्कूल है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए इनका क्वालिफिकेशंस है। तो ये सब तो मैं बहुत सारी वीडियो में बता रखा हूँ कि पीजीटी के लिए क्या चाहिए। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल है। पीजीटी इंग्लिश के लिए मांग रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में 50% और बीएड आपका होना चाहिए। हिंदी है तो हिंदी और संस्कृत और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका होना चाहिए। और इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। और जैसे कि हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, और हिंदी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मेन यही आपका बीएड और मास्टर डिग्री होगा, तो आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। टीजीटी वाले में यही होता है कि आप उसमें ग्रेजुएशन कर रखें और बीएड आपका होना चाहिए। समझ लीजिए सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। टीजीटी इंग्लिश में है तो आपका उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश से, और उसमें 50% नंबर रहे। और बीएड में आपके 50% ही मांगता है। तो वो चीज़ें है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिक्स टर्म के लिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले में, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, सीटेट भी चाहिए। सीटेट में 90 नंबर होगा, तो आप फिक्स टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो सब चीज़ें लिखा हुआ है ऐसे ही। और बीएड जो है कंप्यूटर साइंस के लिए भी टीजीटी में कंपलसरी है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, रिलैक्सेशन ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए।
अब देखिए इसका जो मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, तो इसमें क्या लिखा है, फॉर पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज henceforth नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए ये सब के लिए मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप OST क्वालिफाई कर रखे हो, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट क्लियर कर रखे हैं तभी आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। लेकिन जब फिक्स टर्म के लिए आपका जॉब लग जाएगा, जैसे कि 3 साल के लिए, तो आपको क्या करना रहेगा कि कैंडिडेट मस्ट पास OST विद इन 1 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विथ अ मिनिमम रॉ स्कोर ऑफ 80 नंबर, मतलब कि 40%। तो ये सब आराम से आ जाएगा। 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 200 में 1 साल के अंदर में आपको 80 नंबर लाना रहेगा। तो आप पास हो जाइएगा तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बरकरार रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो यही है, इसमें आप OST नहीं दिए ऑनलाइन स्क्रीन तब भी आप अप्लाई कीजिए, और सीटेट नहीं दिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट नहीं रहेगा तो आप किस में अप्लाई करेंगे, एडहॉक वाले में। और एज तो बता ही दिया, 40 साल इसका रहता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 0 से 40 साल लिखा हुआ है। और 40 से 57 है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस का ज़रूरत इसमें है। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, सीटेट या टेट कंडक्टेड बाय सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर TGT या PRT के लिए। आपको बताया था कितने बार कि सीटेट जो होता है वो TGT के लिए पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और PRT के लिए पेपर 1 सीटेट का क्लियर होना चाहिए। सीटेट नहीं है तो टेट भी है आपका स्टेट वाला, जैसे अलग अलग स्टेट का, तो वो भी क्लियर है, तो उसके बेसिस पे आप भर सकते हैं। और इसमें जैसे कि रेगुलर के लिए एंड फिक्स टर्म के लिए ये कंपलसरी है, सीटेट या टेट कोई एक होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, जैसे ये अगला पॉइंट क्या लिखा है, कैंडिडेट सीटेट candidates who have not qualified CT or TET but found in fit all other aspects may be considered for appointment in vacancies which may be ad hoc in nature। तो आपको उसी में रखा जाएगा जो ad hoc है, यानी 11 मंथ्स वाले में रख लिया जाएगा। कि इसका पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग विथ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स जितने भी है, डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये का, और इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल इसी नाम से बनवाना है, APS भटिंडा, आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड टू स्कूल ऑफिस और सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। 20 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन में 250 विल बी सेंड टू द स्कूल विच कैंडिडेट इज सीकिंग, तो उसी स्कूल में आपको भेजना है जहाँ पे आप जॉब के लिए जॉब करना चाहते हैं यहाँ पे। और जितने भी कैंडिडेट होंगे तो वो सबका CPT होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और लैंग्वेज टीचर जो होते हैं हिंदी इंग्लिश वाले, तो उनके लिए लैंग्वेज का टेस्ट होता है। जो भी लैंग्वेज टीचर्स हैं तो उनके लिए लैंग्वेज का भी एक टेस्ट रिटर्न वो लोग करवाते हैं। बाकी इंटरव्यू वगैरह का जो आपको अगर शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको मेल वो लोग कर देगा, कॉल करके ही बता देगा कि आपका इंटरव्यू कब है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, तो फिक्स टर्म कितने के लिए, 3 साल के लिए एडहॉक। तो आप इसमें टिक कर लीजिएगा किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे फिक्स टर्म है तो इसमें फिक्स टर्म में एडहॉक वाले में कर रहे हैं, तो एडहॉक वाले में अगर एलिजिबल हैं तो एडहॉक वाले में कर लीजिएगा। अगर सीटेट नहीं है तब तो आप एडहॉक में ही करना पड़ेगा आपको। और सीटेट का एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे इस साल का जो सीटेट आप दिए हैं, रिजल्ट अगर वेटिंग में है, तो अगर आपको लग रहा है सीटेट क्लियर हो जाएगा तो उसका एडमिट कार्ड या जीरोक्स भी वहाँ भेज के आप दे सकते हैं इंटरव्यू। अगर ज्वाइनिंग के टाइम तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तब आपको वो लोग फिर इसमें कंसीडर कर लेंगे फिक्स टर्म वाले में। तो आप देख लीजिएगा कि किस में यहाँ पे टिक करके भेज देना है, यहाँ पे फ़ोटो लगा दीजिएगा, बाकी सब ये सब डिटेल्स आपको भर के ये सब भेज देना है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है, जैसे पहले में 10th लिख दीजिएगा, 12 हो गया, फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन PG है तो PG लिख दीजिए, जितने मार्क्स है, परसेंटेज, डिवीज़न, पासिंग, और ये सब चीज़ें। और बाकी इंटरव्यू वगैरह का भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। और ये फॉर्म को, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।